हे गाइस, वेलकम है आपका डायमंड फिटनेस में। आज हम जिस ड्रग के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है क्लैनब्यूट्रॉल। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स अगर कुछ हैं हम लोगों में ह्यूमन बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं तो उस चीज़ पे बात करेंगे, और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत सारे देखने के लिए मिले हैं अभी तक उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम 8000 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी हो गई है। कुछ 2-3 महीने पहले हम 1000 सब्सक्राइबर पे थे, आज 8000 हो गए हैं। ऐसे ही हम और ग्रो करते रहें, आप हमसे जुड़ते रहें। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज़ जो क्लैनब्यूट्रॉल ड्रग है इसका मेन फंक्शन समझते हैं। पहले तो ये किस कैटेगरी में आती है। ये आती है बीटा 2 अर्गोनॉमिक्स की कैटेगरी में। मतलब ये ऐसी ड्रग है जो आपकी बॉडी में बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो फैट सैचुरेट कर रहे हैं, उन रिसेप्टर्स को एक्टिव करती है। और आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो फैट स्टोर्ड फैट है, जो सैचुरेटेड फैट है, उस ट्राइग्लिसराइड को तोड़ती है, और जिससे कि फैट लॉस होता है बहुत तेज़ी से। अब इस क्लैनब्यूट्रॉल को कुछ कंट्रीज़ में FDA ने बैन किया हुआ है। कुछ डेवलप कंट्रीज जिसमें कि US ही आ जाता है, अमेरिका में बैन है, कुछ और डेवलप कंट्रीज़ में भी ये ड्रग बैन है। और इंडिया की बात करें या हम कुछ और कंट्रीज़ जहाँ पर ये ड्रग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के तौर पर दी जाती है पेशेंट्स को, तो वहाँ पर है क्या, उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं। उनको एक अच्छे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही क्लैनब्यूट्रॉल जैसी ड्रग दी जाती है, और जो भी उसका रिकमेंडेड डोजेज़ है वो सजेस्ट करके पेशेंट्स में उसको दिया जाता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में क्लैनब्यूट्रॉल का यूज़ काफ़ी पहले से चला आ रहा है। और आज मैं क्यों इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, और वहाँ मैंने देखा एक एरिया है हमारे जिम में जहाँ पर एक मतलब जो प्रोटीन शेक करने का जो एरिया होता है, जहाँ पर हम एक्सरसाइज के बाद में प्रोटीन पीते हैं, तो वो पूरा एक प्रॉपर एरिया बनाया हुआ है। और वहाँ पर क्लैनब्यूट्रॉल का एक खाली बॉक्स था, एक मतलब उसके अंदर कुछ टैबलेट नहीं थे, किसी ने यूज़ करके फेंका होगा। वो चीज़ मैंने देखी थी और मैंने कहा कि अगर ये हमारे जिम में यूज़ हो रहा है, एक नए नए एज के जो लड़के हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो अभी मतलब ऐसा है कि इसके बारे में इतनी वीडियोस बनाई जा रही हैं फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो इसका थोड़ा सा एजुकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि भाई क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो लड़के यूज़ कर रहे हैं ना मेरे जिम में, वो 19 साल, 20 साल, 22 साल बच्चे हैं, मतलब अभी एक नई एज में है, और उनको क्लैन दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, किस, क्योंकि भाई मैं जिस जिम में हूँ, जो कोच हैं मेरे, 15 साल से मैं उनके टच में हूँ, साइकिल चलवाते हैं, लेकिन उनकी राय यही रहती है कि भाई जो बच्चे हैं ना 19-20 साल, 22 साल, उन लोगों को वो कभी सजेस्ट नहीं करते। 35 साल, 40 साल की एज में अगर कोई एक बंदा चाह रहा है कि मुझे फ़िटनेस में आना है, अपना कैरियर बनाना है और साइकिल चलानी है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है उस चीज़ को लेकर। लेकिन क्लैन जैसी चीज़ जो अभी बच्चा यूज़ कर रहा है, उस चीज़ को लेकर भाई बहुत ही सतर्क होने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई है ये इंडिया की फ़िटनेस इंडस्ट्री में। जो गंद मचा हुआ है ना, जो जैसे गुरुमान सर ने बोला था कि भैया ये कुछ 4-5 साल से ही हो गया है ऐसा, कि हर कोई बॉडी बिल्डर यही कह रहा है, हर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर यही कह रहा है कि आप बिना इंजेक्शन के बॉडी नहीं बन सकती, फ़ैट लॉस करना है तो आपको ड्रग्स लेने पड़ेंगे, स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ैट लॉस के लिए ड्रग्स हैं या बॉडी बिल्डिंग बिना ड्रग्स के नहीं होती। आप देख लीजिए, ढींगरा साहब से शुरू होती है यहाँ की इंडस्ट्री, और वो जो बॉडी बिल्डर थे, कुछ सॉल्ट ऐसे आते हैं जो आपको एक लेवल के बाद में लेने पड़ते हैं बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड हैं, इन लोगों को, हम जैसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टेरॉइड्स की। और अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आना है, इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनना है, आपको इसमें कैरियर नहीं बनाना है, तो क्यों आप ज़बरदस्ती किसी साइकिल के चक्कर में, किसी स्टेरॉइड के चक्कर में पड़ रहे हैं। क्लैन की बात करते हैं तो क्लैन अमेरिका में तो बैन है। अमेरिका में बैन होने के साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ में बैन है, और बैन ऐसे है कि वहाँ पर डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब नहीं करते, ठीक। और ये दिया किसे जाता है, ब्रीदिंग पेशेंट्स जो हैं, जिन्हें एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उनको दिया जाता है, वो भी प्रिस्क्राइब डोजेज में। और दूसरा जो क्लैन का रोल है, जो यूज़ है, वो ऐसा है जैसा कि एम्प का यूज़ होता है, मतलब घोड़ों में जो यूज़ होता है, ठीक है। एम्प घोड़ों में
हॉर्सेस में यूज़ किया जाता है वैस्कुलरिटी के लिए, उनकी नसों को फुलाने के लिए, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए। ऐसे ही क्लैन का यूज़ भी घोड़ों में ही किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए। तो ऐसी ड्रग जो हॉर्सेस के लिए यूज़ हो रही है दूसरी कंट्रीज़ में, जो अभी कुछ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पोल्ट्री में यूज़ हो रही थी, चिकन्स में क्लैन को देते थे तो उससे क्या होता था कि साइज़ बढ़ जाता था, तो वो भी कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है। ऐसा चिकन जिसमें क्लैन दिया जा रहा है वो हम ह्यूमंस को नहीं देंगे, ये कुछ कंट्रीज़ में बैन है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जो दूसरी जगह बैन होता है ना, बाहर से डंप होकर इंडिया में आ जाएगा, सब कुछ बेच दो, सब कुछ खा लेगा, आदमी है, आदमी का शरीर है, उसमें कुछ भी डाल दो। तो अब गवर्नमेंट रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है इस चीज़ को लेकर, इसीलिए सारी चीज़ें बहुत फ्लो में चल रही हैं और जो गंदगी है वो सब इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री में आ गई है। बाहर की जो इंडस्ट्री है वो अभी बहुत साफ़ सुथरी है इस चीज़ को देखा जाए तो ऐसी ड्रग है घोड़ों के लिए यूज़ हो रही है, ऐसी ड्रग है एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ हो रही है, और ऐसी ड्रग को ह्यूमन अपनी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। और इसके अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? देखिए, बीटा-2 रिसेप्टर्स को जब ये आपका स्टिमुलेट करता है, आपका बॉडी में हीट जनरेट करता है, आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी ना, जब आप क्लैन का ओवर डोजिंग करते हैं ना, जब आप ज़्यादा यूज़, अगर क्लैन आप शुरू कर रहे हैं छोटी छोटी मात्रा में शुरू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप ले रहे हैं, माइक्रोग्राम की बात करूँ तो 5, 10 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम, बहुत नॉमिनल क्वांटिटी, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसकी मात्रा बढ़ाएंगे, क्लैन आपकी बॉडी की हीट को बढ़ा देगा। हीट बढ़ने से क्या होता है, आपका जो भी थर्मोजेनेसिस है, थर्मोजेनिक जो भी इफेक्ट है, जैसे कि आपका डाइजेशन है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। तेज़ हो जाएगा तो फिर आपके ट्राइग्लिसराइड्स टूटेंगे, बॉडी की हीट बढ़ी हुई है। तो अब एक बात और कि भैया बॉडी की हीट ही बढ़ानी है तो आप कैफीन से बढ़ा लो। कैफ़ीन से 400 mg तक की एक लिमिट है दिन की, कैफ़ीन से आप हीट बढ़ा लो। वहाँ पे भी आपको अगर कैफ़ीन आप 300 से 400 mg कंज्यूम कर रहे हैं डे का, तो आपकी बॉडी में हीट रहेगी, पसीना ज़्यादा आएगा और उससे भी आपका थर्मोजेनिक इफेक्ट रहेगा, डाइजेशन फास्ट रहेगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लोग क्लैन को ही यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ैट लॉस के लिए कि मुझे बहुत तेज़ी से, मुझे 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अपना फ़ैट लॉस करना है। भाई फ़ैट लॉस कर लोगे, आपके बीटा-2 रिसेप्टर्स जो है वो फ़ैट सैचुरेट नहीं करेंगे और जो फ़ैट ऑलरेडी स्टोर्ड है वो टूटता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में 2-3 महीने के बाद जब आपको ये साइकिल बंद करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से बीटा-2 रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिव वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे और फिर से वो फ़ैट सैचुरेशन आपका हो जाएगा। क्योंकि ये क्लैन से नहीं होता, फ़ैट लॉस क्लैन से नहीं होता, फ़ैट लॉस होता है आपकी कैलोरिक डेफिसिट डाइट से, अच्छी एक्सरसाइज से, जो मैं कर रहा हूँ। मैं अभी कटिंग फेज़ में हूँ और कटिंग फेज़ में जो मैंने एक एक्सपीरियंस किया मेरा अपना, वो मैंने ये करा कि भाई अभी तक एक्सरसाइज हम कर रहे थे जिम में जाकर, हमको आती है, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन में कर रहे हैं। अभी मैंने एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया है और वो मेरे को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो मेरे कंफर्ट जोन से ज़्यादा, मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाकर मुझसे एक्सरसाइज करवाई जा रही है। अगर मैं 12 से 13 रैप में थक रहा हूँ तो भाई नहीं, आपको 16 लगाने हैं, आपको 20 लगाने हैं। मतलब अगर फैट लॉस करना है तो मैक्सिमम रेपिटेशंस आपको जानी पड़ेंगी, ज़्यादा रेपिटेशंस लगानी पड़ेंगी। आपको फैट लॉस करना है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, उल्टा सीधा कुछ भी गन सन खाते जा रहे हो, आपको कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेनी पड़ेगी। तो डाइट स्ट्रिक्ट कर दी है, एक्सरसाइज अपने हिसाब से करवाई जा रही है, तो उस चीज़ से फ़र्क महसूस हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि 1-1.5 महीने में आपका फ़ैट लॉस होता है, फ़ैट लॉस होगा कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने जाकर फ़ैट रिड्यूस होता है। जो अभी मेरी बॉडी में स्टोर्ड फैट है 25% बॉडी फैट और मैं 12% पर लाना चाह रहा हूँ, तो वो कम से कम 5 से 6 महीने का प्रोसेस है, इसी स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज के साथ। आप कोई ड्रग अगर मैं लेता हूँ ना, लोग हैं बहुत सारे, मैंने देखा है भाई, पता नहीं क्या क्या, वो दुनिया जहाँ की चीज़ें ले रहे हैं, वो डेका ले रहे हैं, टर्मिन ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, डायनाबॉल ले रहे हैं, एनाबॉल ले रहे हैं, दुनिया जहाँ की चीज़ें, माइडॉक्सी, विंस्ट्रॉल, जो भी चीज़, टानाजॉल, जो भी मिल रहा है उनको वो अपनी बॉडी में डाले जा रहे हैं, उल्टा सीधा, बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे। भाई संभल जाओ। अगर आप साइकिल चलाना चाह रहे हो ना, तो पहली बात, साइकिल चलाने के लिए मना नहीं है, साइकिल एक अच्छे गुरु, एक अच्छे कोच के अंडर में ही चलाई जाती है। तो स्टेरॉइड्स का यूज़ जितना कम हो
आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा है। आपकी कॉल है, आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ करें, आप नहीं करना चाहते ना करें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर इस इंडस्ट्री में आना है, अच्छा बॉडी बिल्डर, किसी कंपटीशन खेलना है, वो बिना स्टेरॉइड्स के नहीं हो पाएगा, वहाँ पे मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं बनना, आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए फोटोग्राफी करनी है, ऐसा तरुण गिल कर रहा था, भाई बॉडी बिल्डिंग को ही अब्यूज़ कर दिया उस आदमी ने, स्टेरॉइड्स को ही अब्यूज़ कर दिया है। हाई हैवी डोजेज ली स्टेरॉइड की, एक्सरसाइज करना नहीं है उसे, लेग्स उससे लगते नहीं है, अच्छी डाइट वो लेना नहीं चाहता, मतलब डाइट क्या, हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि चिकन ब्रेस्ट हो गया, एग वाइट हो गया, नहीं खा पाता। और दुनिया जहाँ की चीज़ें उल्टी सीधी सब कुछ आपको दिखाएगा कि देखो मैं मैगी खा रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं आज दुनिया जहाँ के अंडर गारमेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो है क्या, मतलब साइकिल चला रहा है ना भाई, ये तो साइकिल चला के तो तू कुछ भी खा ले, तेरी बॉडी बननी ही बननी है, क्योंकि तेरे अंदर वो हार्मोन्स जा रहे हैं तो वो तो डेवलप करेंगे ही। एक छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा 3, 4, 5 साल का, उसमें जब टेस्टोस्टेरोन बनता है, जब HGH बनता है, तो उसकी बॉडी भी ग्रो करती है। वो तेरे जैसा कोई मतलब इतना प्रोटीन नहीं खाते लोग, जो छोटा बच्चा है वो इतना प्रोटीन नहीं लेता, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी ग्रो करती है। तो हार्मोन्स से तेरी बॉडी ग्रो करेगी, तो कुछ भी उल्टा सीधा अनसन खा ले। लेकिन जब तूने वो हार्मोन्स छोड़ दिए तो उसके बाद भाई देख ले तेरी बॉडी का क्या हाल होने वाला है ना। देख लिया ना कि पेट लटक गया तेरा, तेरे मैन बूब्स आ गए फिर से, तेरे बाइसेप्स जो हैं वो हो गए हड्डी के जना। कुछ नहीं होगा ऐसा तेरे साथ। मतलब एक चीज़ जो समझ में नहीं आती कि आदमी व्यूज़ के लिए, आदमी पॉपुलैरिटी के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए पहले तो देखो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा, एक कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ा, उसके बाद में जब वो गिर गया तो फिर से अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरा पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, मैं सिंपैथी दे दो, मुझे सिंपैथी दे दो। भाई ये चीज़ अजीब सी है, और इसी गंदगी की वजह से ना ये इंडस्ट्री ख़राब होती चली जा रही है। लोग एजुकेट नहीं कर रहे, अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले बहुत कम है, और जो अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको लोग देखते नहीं हैं। अगर गाली गलौज करने लगा ना मैं आज, उल्टी सीधी गाली बकूंगा, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। अगर मैं किसी एक लड़की के साथ वीडियो बना लूँगा तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ना, कायदे की बात बताऊँगा, लोग देखेंगे नहीं उस चीज़ को, एकदम स्विच मारेंगे, और वहाँ पर जो सब्सक्राइबर हैं वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कायदे की बात बताने वाले का पहले के टाइम में ग्रोथ थी, अभी जो है वो आप केवल और केवल उल्टी सीधी बातें बताओ। आप ये बताओ कि प्रोटीन के साथ शराब पी लो, आप ये बताओ कि मैगी खा लो, आप ये बताओ देखो आज मैं पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा हूँ प्री वर्कआउट में। इन चीज़ों से आपके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई आज की वीडियो में। क्लैन के ऊपर बात थी, आपको नहीं लेना है, ठीक। अगर आप ले रहे हैं आपकी बॉडी हीट बढ़ेगी, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका फैट लॉस तो होगा ही, जो साइकिल के बाद फिर से फैट सैचुरेट हो जाना है वो फैट लॉस साइकिल के बीच में होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन हार्ट बीट बढ़ने से जब ज़्यादा एक लेवल पे आ जाता है तो 2 दिक्कतें हो सकती हैं, पहला कार्डियक अरेस्ट और दूसरा ब्रेन हेमरेज। इन 2 चीज़ों के लिए, क्योंकि जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, मैं कहूँ कि जब नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना डायस्टोलिक, तो उसमें ब्रेन हेमरेज की समस्या आती है। तो ये ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट जब बढ़ रही हैं वहाँ पर हार्ट फेल और ब्रेन हेमरेज, और इनका रिज़ल्ट क्या होता है, अल्टीमेटली डेथ होती है। तो भाई इस चीज़ को ओवरडोजिंग करना, स्टेरॉइड्स लेना, सुइयाँ लगाना, दुनिया जहाँ की चीज़ें करना, बच्चे हो 20 साल 25 साल की एज है, इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, घर में रहना है, कॉलेज लाइफ है आपकी, इस चीज़ को बंद कर दीजिए, नहीं करिए। और रही बात क्लैन की, तो ऐसी ड्रग्स से बच के रहिए, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई ड्रग लें। स्टेरॉइड्स की बात चल रही है, आगे और वीडियोस में स्टेरॉइड्स के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि कई लोग क्या होता है क्लैन के साथ T3 लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं आई थिंक साइटॉल, है ना। T3 थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हमारी थायराइड ग्लैंड से वो रिलीज़ होता है, तो उसका एक ऑल्टरनेट T3 लेते हैं क्लैन के साथ, जिससे कि और फास्ट रिजल्ट आता है। अब ले तो लेते हैं लोग, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग को इतना तेज़ कर देता है ना कि आपकी जो गाड़ी चल रही है, मैं चला रहा हूँ 80 की स्पीड पे, तो वो गाड़ी दौड़ेगी 200 की स्पीड पे, और मैं वैसा ड्राइवर तो हूँ नहीं कि 200 की स्पीड पे कंट्रोल कर लूँगा, तो भैया गाड़ी ठुकनी ही ठुकनी है कहीं जाकर, है ना। ऐसी आपकी जो गाड़ी है, अगर आपका शरीर वैसा नहीं है, अगर आपका कोच जो आपको साइकिल दे रहा है वो अच्छा एजुकेट नहीं है, तो आपकी जो गाड़ी 200 पे भगा रहा है ना, वो ठुकेगी। इसलिए भैया कोच अच्छा हो, आप लगाना चाहते हैं आपकी कॉल है, मेरी सजेशन ना ही रहेगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं।
हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ जो ऑल वाला बटन है ना, बेल बटन, उसको जरूर दबा दीजिए। और गाइज हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।